हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से एक सुंदर कविता। देखो बच्चों, अपनी 5वीं की पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई की दूसरी कविता जो है, जिसका नाम है जीवन, इस कविता को आज हम देखने वाले हैं। इस जीवन कविता के कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। अब देखेंगे हम, यह जीवन कविता बहुत ही सुंदर है। अपने जीवन को बहुत कुछ मार्गदर्शन करने वाली कविता है। हर एक पंक्ति का अर्थ समझ लो और उसे याद रखने की कोशिश करो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। सबसे पहले कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि जीवन चलने का नाम है। चलता है वही जीवन है, रुकता है वहाँ मृत्यु आ जाती है। तो जीवन चलने का नाम है और कभी भी विश्राम यानी आराम नहीं करना है। जो चित्र में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो पाठशाला के लिए जा रहे हैं, बड़े लोग जो पीछे हैं वो काम पर जा रहे हैं, यानी अपने अपने उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ तो करते रहना है। हमें विश्राम नहीं करना है, आराम नहीं करना है। अगली पंक्तियां देखेंगे हम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, आपने देखी होगी, दीवार पर टंगी हुई घड़ी हो या अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी हो, घड़ी हमेशा चलती रहती है। आप सोए रहो, आप जागते रहो, आप टीवी देखते रहो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि घड़ी ने कहा कि मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। घड़ी हमेशा चलती रहती है, उसकी टिक टिक कभी बंद नहीं होती, वह कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वैसे घड़ी नुमा यानी घड़ी जैसा, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना। हम सबको भी कवि संदेश दे रहे हैं कि तुम भी घड़ी जैसा हमेशा आगे बढ़ते रहना, सूरज सा नित ऊपर उठना। और जैसे हम देखते हैं हर दिन सुबह पूरब दिशा से सूरज ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि अपने जीवन में तुम भी सूरज जैसा नित यानी हमेशा हमेशा ऊपर उठते रहिए। कन कन में अपनत्व देख कर, कन कन में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम। और कन कन में अपनत्व देखो, अपनापन देखो। किसी के बारे में मन में नफरत मत रखो, किसी के बारे में द्वेष मत रखो। सबके साथ सबके बारे में मन में अच्छे भाव रखो और सबको दिल से प्रणाम करो। अपने आप सामने वाले के मन में भी आपके बारे में अच्छे विचार आ जाएंगे। आए या ना आए, हमारा मन तो साफ है तो अपना जीवन साफ सुथरा रहेगा। अगली पंक्तियां देखेंगे। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना कम। जो चलता यह वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। कवि कहते हैं हमें एक संदेश दे रहे हैं, यानी इस कविता की हर पंक्ति में एक नया संदेश है अपने जीवन के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि लहराना सागर जैसे सीखो, यानी सागर की लहरें। आप कभी सागर किनारे गए हो तो आपने देखा होगा कि सागर लहराते हुए समुंदर के किनारे तक पहुंचता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर लहराता हुआ बाहर आता है। उसका लहराना कभी रुकता नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन भी सागर की जैसे लहराते रहना चाहिए। आसमान सा हृदय विशाल, और हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आसमान जैसा। और सहनशील बन धरती जैसे, और हमें धरती जैसे सहनशील रहना चाहिए। सहन यानी देखो, किसी ने कुछ कहा तो हम गुस्सा हो जाते हैं और उसके बारे में मन में नफरत पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। वह नहीं होना चाहिए।
अब बच्चों देखो, हमने धरती का कितना रूप बिगाड़ दिया है। हमने हर प्रकार का प्रदूषण धरती पर फैला है, लेकिन धरती ने हमें कभी कुछ बुरा नहीं कहा है। धरती ने हमें कुछ कभी बुरा जो प्रतिरोध किया नहीं है। तो कवि कहते हैं कि धरती जैसे सहनशील बनो, आसमान जैसा विशाल हृदय रखो और सागर जैसी लहरें बनाते रहो। और कहते हैं मिलजुल कर करते जाना काम, और हमेशा मिलजुल कर काम करते रहना, क्योंकि मिलजुल कर एकता से हम रहेंगे, मिलजुल कर काम करते रहेंगे तो बड़े बड़े काम भी आसानी से हम पार कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना जरूरी है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। कवि कहते हैं कि जो चलता है वही आगे बढ़ता है, और जो मेहनत करता है वही पद और नाम पाता है। और इसीलिए अपने जीवन को मेहनत की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कहते हैं कि माँ की जैसी मीठी बोली होनी चाहिए और मन में सच्चे और उच्च विचार होने चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत सोचती नहीं है। हमेशा उसके मन में अपने बच्चे के बारे में सच्चे और उच्च विचारी होते हैं। वैसा मन हमारा सबके लिए होना जरूरी है। जैसा माँ का एक बच्चे के लिए होता है, वैसा ही हर एक के बारे में हमारे मन में विचार होना जरूरी है। अपने जैसा सबको जानो, और कभी सामने वाला गलत लगा तो खुद के बारे में सोचो कि हम कैसे हैं। अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, और सेवा से सुविचार यानी अच्छे विचार कर लो। हमेशा सेवा भाव रखो, हमेशा दूसरों की मदद की इच्छा रखो। जीवन है चलने का नाम। और मैंने कहा कि जीवन जो चलता है उसे ही जीवन कहते हैं, जो रुकता है वो मृत्यु होती है। तो चलने का नाम जीवन है, जीवन का नाम चलना है, करना कभी नहीं विश्राम। और इस चलते जीवन में कभी भी विश्राम यानी आराम नहीं करना है। इस प्रकार बहुत ही अच्छे संदेशों से भरी हुई, बहुत ही अच्छी सीख से भरी हुई यह कविता है, जो जीवन के लिए हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। यहाँ यह कविता पूरी हुई है। अब हम देखेंगे इस कविता के साथ कुछ शब्द संपदा। पहले मैं शब्दार्थ दे रही हूँ, कुछ शब्दों के अर्थ। विश्राम का अर्थ है आराम, सदा हमेशा, घड़ी नुमा यानी घड़ी जैसा, नित्य यानी हमेशा, अपनत्व यानी अपनापन, आसमान यानी आकाश गगन, विशाल यानी बड़ा, सहनशील यानी सहिष्णु। देखो बच्चों, ये जो शब्दार्थ है इनको लिख कर रखो, क्योंकि जब कविता पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त अगर आपको इन शब्दों के अर्थ पता है तो आपको कविता अच्छी तरह से समझेगी। नहीं तो ऐसा भी कर कविता जहाँ है वहाँ इन विश्राम के आगे आराम, सदा के आगे हमेशा, ऐसे अर्थ लिख कर रखोगे तो भी कविता पढ़ने लगोगे तो कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अब और कुछ शब्द देखेंगे। लय युक्त शब्द। लय युक्त शब्द यानी ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका अंतिम वर्ण एक ही होता है। जैसे नाम, विश्राम दोनों में म है। बढ़ना, उठना, नाम, प्रणाम, काम, नाम, विचार, सुविचार, नाम, विश्राम। इस प्रकार यह इस कविता में आए हुए ये शब्द है लय युक्त शब्द।
आगे देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, यानी इसको विरुद्धार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। जीवन का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द है मरण, चलना रुकना, ऊपर नीचे, मीठी कड़वी, सच्चा झूठा, अपना पराया। अब देखो बच्चों, इस कविता के साथ आपको जो स्वयं अध्ययन के लिए विषय दिए हैं वो खुद को ही करने हैं। उसके बारे में थोड़ा मैं बोल रही हूँ, जो आपको यह स्वयं अध्ययन करना आसान हो जाएगा। इसका विषय है अपनी दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। दिनचर्या बनाना यानी क्या है, सुबह उठने से रात को सोने तक आप क्या क्या करते हो। जैसे कि सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, दांत मांजता हूँ, नहाता हूँ, कपड़ा वगैरह पहनकर पाठशाला जाता हूँ, पाठशाला से आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर 1 घंटा सोता हूँ, फिर शाम को 6 बजे या 4 बजे या 5 बजे खेलने के लिए जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, उसके बाद गृह पाठ करता हूँ, उसके बाद रात का खाना खाता हूँ, अपने घर वालों के साथ, माता पिता भाई बहनों के साथ गपशप लड़ाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खेलता हूँ, और उसके बाद रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं नींद लेने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चला जाता हूँ। इस प्रकार की दिनचर्या मैंने एक अंदाजे से कहा है। आपकी कैसी दिनचर्या है वह आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। आप कहेंगे नहीं, हम बड़े हो गए, हम सब अपना अपना करते हैं। अपना अपना करते हो तो अपना अपना तुम नहाते होगे, अपना अपना दांत मांजते होगे, अपना अपना बाल बनाते होंगे, अपने अपने कपड़े पहनते होंगे, लेकिन तो भी माँ आपके लिए बहुत सारा कुछ करती है कि आपके नहाने के पानी का इंतज़ाम करती है। ये जो दांत मांजने के लिए आप कोलगेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वह ख़त्म हो गया तो ला कर रखती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े ठीक ठाक से रखती है, आपका जो बस्ता है यानी अपने स्कूल का जो बैग है वह ठीक ठाक रखती है, पुस्तकें वगैरह ठीक ठाक रखती है, आपको नाश्ता कलेवर के लिए कुछ बना कर देती है, कई इधर उधर घूमने के लिए लेकर जाती है। ये सारी बातें यानी माँ आपके लिए क्या क्या करती है वह आपको लिखना है, वो तो मैं लिख कर दे नहीं सकती। इसके लिए ये 2 विषय आपको स्वयं अध्ययन में करने हैं। तो बच्चों, यहाँ यह कविता पूरी हुई है। इस कविता को बहुत अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि वह जीवन के लिए मार्गदर्शक है। चलो बच्चों, अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।